जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई प्रिपेयर क्लासेस में। आई होप सो बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आप सभी रेगुलर वे में कर रहे होंगे। तो गाइस, इंडियन नेवी की इन CET 01 2024 का आप सभी का बच्चों रिक्रूटमेंट जारी हो चुका था आप सभी का 20 तारीख को, 20 जुलाई को, और 2 अगस्त बच्चों इसकी आप सभी की फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट थी। और काफ़ी बच्चों की मेरे पास कमेंट आई हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों की कमेंट आई है कि सर फॉर्म करेक्शन लिंक आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उन बच्चों ने कर दी है फॉर्म में क्या बच्चों गलती। ठीक है, अब जो भी बच्चे ऐसे हैं जो मिस्टेक कर चुके हैं किसमें, इंडियन नेवी के फॉर्म भरने में, चाहे बच्चों वो फायरमैन का हो, चाहे ट्रेड्समैन का हो, चाहे ड्राइवर का हो, चाहे MTS का हो, चाहे फायर इंजन ड्राइवर का हो, चाहे पेस्ट कंट्रोल का हो। ठीक है, जितनी भी पोस्ट है सभी के लिए सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी की बच्चों इस बार वैकेंसी आई थी कितनी, 750 प्लस वैकेंसी। पिछली बार बच्चों जारी हुआ था आप सभी का 941 प्लस वैकेंसी पर नोटिफिकेशन। उसके बाद बच्चों कुछ वैकेंसी बढ़कर ये आप सभी की 1000 प्लस पहुंच गई थी। और इस बार भी उम्मीद है कि आप सभी के बच्चों कुछ जो वैकेंसी है वो इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन अब जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा शॉकिंग होने वाला है, जिन बच्चों ने फॉर्म में क्या कर दी है, गलती कर दी है। ठीक है, सबसे पहले तो उनको करना क्या है बच्चों, और क्या बच्चों आ पाएगा आप सभी का फॉर्म करेक्शन लिंक, इसके बारे में चलिए हम देखते हैं बच्चों। ठीक है, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जो भी बच्चों दोस्तों ऐसे हैं नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। आप सभी की बच्चों क्लासेस ऑन द वे होने वाली हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी के बच्चों चल रहे हैं 7 PM और 9 PM पर। ठीक है, 7 PM और 9 PM पर रीजनिंग और मैथमेटिक्स का होगा। जीके और इंग्लिश के लिए बच्चों जल्दी ही आप सभी के 1 या 2 दिन में पूरा शेड्यूल आ जाएगा और पूरा कंप्लीट बैच भी आप सभी का लॉन्च हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैकेंसी है, इंडियन नेवी की है। और बच्चों गोल्डन वैकेंसी होती है ये वाली, आप सभी के लिए सिविलियन जॉब होती है, किसमें, इंडियन नेवी में। अब मैं सीधा बच्चों आप सभी को लेकर चलता हूँ जो इंपॉर्टेंट है हमारी जानकारी, जो हमें देखनी है और जो आप सभी को पता होनी चाहिए। अगर आप सभी ने नोटिफिकेशन अच्छे से रीड किया हो तो उम्मीद है आप सभी ने गलती नहीं की होगी बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहले एग्जामिनेशन की यहाँ पर बात कर लें। एग्जामिनेशन बच्चों, एग्ज़ाम डेट, टाइम, वेन्यू, ऑनलाइन टेस्ट, जो भी बच्चों आप सभी का आएगा वो किस पर आने वाला है। आप सभी ने जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड की होगी। एक चीज़ बच्चों इंपॉर्टेंट है, खास ध्यान रखना, सभी बच्चों से कहना चाह रहा हूँ, निवेदन है बच्चों। काफ़ी बच्चों की मेरे पास अब भी कमेंट आ रही है, कब, जब बच्चों के फाइनल सिलेक्शन हो चुके हैं, किसमें, 2023 वालों में, कि सर हमारी जीमेल हमें नहीं मिल रही है, मेरा पासवर्ड नहीं मिल पा रहा है। अब बच्चों ऐसे बच्चों का हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो इतने भी पंचुअल नहीं है कि हम अपनी जीमेल को संभाल के रख सकें। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूं बच्चों, नेवी की जो वैकेंसी है ये वाली, इसका पूरा प्रोसेस बच्चों आप सभी का जीमेल के थ्रू होता है। तो सभी बच्चे ध्यान रखना बच्चों, जीमेल को ज़रा ध्यान से रखना, जो भी आप सभी ने फॉर्म में अप्लाई की है या डाली है। ठीक है, चलिए नीचे बात करें, अब चलते हैं बच्चों। अब जो इम्पोर्टेंट है, आप सभी का बच्चों ओपनिंग डेट थी इसकी बच्चों क्या, 20 जुलाई। ठीक है, और लास्ट डेट थी 2 अगस्त 2024, यानी कि 11:59 तक आप सभी बच्चों नाइट में फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है बच्चों वो यहाँ पर लिख रखी है, द एप्लीकेंट मस्ट पोजेस द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज द मैंशनड इन द एडवर्टीजमेंट। अब जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों कुछ सर्टिफिकेट वगैरह में गड़बड़ कर दी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ कर दी है, अपने नेम में गड़बड़ कर दी है, या कोई भी ऐसी दिक्कत आपके फॉर्म में हुई है जो बच्चों आपकी तरफ से हुई है, वो बच्चों मान्य नहीं होगी। ठीक है, एप्लीकेंट आर नॉट सेंड टू कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, ये तो छोड़िए, नीचे चलते हैं। अब ज़रा ध्यान से इस लाइन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इफ़ द कैंडिडेट कमिट एनी मिस्टेक इन फॉर्म फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय द इंडियन नेवी। यानी कि बच्चों अगर आप सभी ने कोई भी मिस्टेक फॉर्म फिलिंग में की है तो बच्चों ये इंडियन नेवी करेक्शन नहीं करता है। आपका कोई भी करेक्शन लिंक चले, जैसे SSC का आता है, RRB का आता है, और बच्चे डिपार्टमेंट सबका आता है, इसका नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, द इंडियन नेवी विल टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी काइंड ऑफ सच फॉर्म्स। यानी कि जो भी बच्चों ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिलिंग में गड़बड़ कर दी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, वो एग्ज़ाम में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। आपने फॉर्म गलत किया है, इंडियन नेवी की नहीं होगी। ठीक है, अब नीचे चलें। चलिए ज़रा ध्यान से इस वाली लाइन को भी ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं बच्चों। द एप्लीकेंट्स मस्ट इंश्योर दैट व्हील फिलिंग देयर एप्लीकेशन फॉर्म दे आर प्रोवाइडिंग देयर वैलिड एंड एक्टिव ईमेल।
जो भी आपको बच्चों जीमेल प्रोवाइड करनी थी वो एक्टिव होगी। मुझे उम्मीद है आप सभी ने एक्टिव ईमेल ही बच्चों प्रोवाइड कराई होगी, ठीक है। एंड मोबाइल नंबर, एज इंडियन नेवी यूज़ आइदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर कंडक्टिंग दैम एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। नो चेंज इन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी विल बी अलाउड वंस एंटर्ड। अगर आप सभी ने एक बार एंटर्ड कर दी होगी तो बच्चों दोबारा नहीं हो सकती। इंडियन नेवी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान रखना। चलिए, एंड जो भी आप सभी ने बच्चों पासवर्ड डाला है वो भी आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अगर आप सभी ने बच्चों रजिस्टर्ड किया है किस पर, इंडियन नेवी की साइट पर, तो आप सभी अपने पासवर्ड को लिख लें, क्योंकि जब आप सभी का बच्चों सिलेक्शन हो जाएगा और आप सभी को बच्चों कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग जानकारी लेनी होगी या कोई भी बच्चों नोटिस आएगा तो वो आप सभी की साइट पर ही आएगा। वो आप सभी को पासवर्ड अपना याद होना चाहिए या बच्चों जीमेल होनी चाहिए। ये 2-3 चीज़ें ज़रूर से ध्यान रख लेना बच्चों, बार बार रिमाइंडर कर रहा हूँ क्योंकि अब भी काफ़ी बच्चों की मेरे पास कमेंट आई हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए, आई होप सो समझ में आ गया है बच्चों। तो ध्यान रखना बच्चों, आप सभी का कोई भी करेक्शन लिंक नहीं आने वाला है। जिन भी बच्चों ने मिस्टेक कर दी है, अब बच्चों एग्ज़ाम में बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, एडमिट कार्ड आएगा तो बल्ले बल्ले है। अगर नहीं आता है तो बच्चों पछतावा तो होगा ही, गलती भी आप ही की है भाई, ठीक है। अब आप बच्चे तो रहे नहीं हैं भाई, सारे कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो समझ में आ गया सब कुछ। चलिए, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं बच्चों जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने द्वारा देने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों आप सभी का पूरा बैच लॉन्च होने वाला है, ठीक है। पूरा कंप्लीट बैच आप सभी का बच्चों क्लासेस लॉन्च होने वाली हैं। मैं थोड़ा सा आप सभी को बच्चों आइडिया दे देता हूं। पहले तो सभी बच्चे आई पेपर क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लेना गाइस, ठीक है। क्लासेस ऑलरेडी आप सभी की शेड्यूल पर लग जाती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों और जाकर लाइव शेड्यूल में अपकमिंग स्ट्रीम्स में देखेंगे तो आप सभी को क्लासेस लाइव शेड्यूल पर लगी मिलेंगी। टाइम के अकॉर्डिंग आप सभी बच्चों पंचुअल रहिए, ठीक है। ये तो अभी प्रीवियस ईयर पेपर है। जैसे ही आपका फुल बैच लॉन्च होता है आपको डेली टाइम टू टाइम, अगर 4 PM पर है तो सभी के सभी बच्चे सब कुछ छोड़ते हुए 4 PM पर लाइव जुड़ जाना। अगर आप सभी को बच्चों सिलेक्शन लेना है तो डेडिकेशन दिखाना होगा, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं। ये बच्चों आप सभी की आई पेपर क्लासेस की एप्लीकेशन है जो आपको डाउनलोड करनी है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में है। जाकर एप्लीकेशन ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आप सभी को बच्चों फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट आप सभी को प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे और आप सभी को इम्पोर्टेंट जो बच्चों पूरा NCERT का जो गाइस टेस्ट सीरीज़ होगी वो आप सभी को समथिंग कुछ मिनिमम जो अफोर्डेबल प्राइस होगा बच्चों उसमें देखने को 1 या 2 दिन में मिल जाएगी, ठीक है। आप सभी की बच्चों टेस्ट सीरीज़ लॉन्च होने वाली है, सभी बच्चे रेडी रहना गाइस। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो भी बच्चे देखते हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, तो ज़रूर से गाइस परचेज़ कर लेना। आप सभी के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी, टाइम मैनेजमेंट में भी, और प्लस में जो आप सभी के जो क्वेश्चन होंगे, जो लेवल होगा वो आप सभी के NCERT का ही लेवल होने वाला है, ठीक है। अब जो तैयारी करेगा वही समझ पाएगा। ये तो होने वाला नहीं है कि हाँ भाई आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई, 3 फरवरी को एग्ज़ाम है आप सभी का और आपने 10 दिन पहले टेस्ट सीरीज़ करके 2 टेस्ट लगाए और आपने वहाँ जाके एग्ज़ाम में बैठे बोले कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया। टेस्ट सीरीज़ का मेन पर्पस होता है आप सभी के टाइम मैनेजमेंट को कंट्रोल करना और आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना। हालांकि कुछ क्वेश्चन आप सभी को सेम टू सेम बच्चों रीजनिंग में, मैथ में मिल जाते हैं देखने को, लेकिन जीके में काफ़ी कुछ बच्चों वाइड रहता है। तो 4 से 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, अगर दोस्तों 11 क्वेश्चन मेरी सीरीज़ से फंस रहे हैं तो इसका मतलब ये समझिए बच्चों की 95% एक्यूरेसी हम लेकर चल रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। मैं आपको बता दूं बच्चों, लास्ट की 10 सीरीज से ही 11 क्वेश्चन सीधे सीधे 25 में से फंस गए थे, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। बट आपको तैयारी करनी है, ये आपका मोटिव होना चाहिए। बाकी हमारा डेडिकेशन और आपका सेल्फ बच्चों कंट्रोल जो रहेगा वही आपके सिलेक्शन को बच्चों आखिरी तक लेकर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया है, 3 काम करने हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एप्लीकेशन ज़रूर से डाउनलोड कर लें, सभी बच्चे सारे के सारे जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, ठीक है। इंतज़ार कर रहे हैं बच्चों 90K स्टूडेंट्स का, तो सभी बच्चे थोड़ा सा सपोर्ट करें, शेयर करें क्लासेस को। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्लासेस ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं, तो कुछ नहीं करना भाई, फ्री का ये काम होता है, आप मेंबर तो बन ही सकते हैं ना, ठीक है। तो कर लीजिए जाकर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।